जरूर आगे ले जाऊंगा और कामयाब होऊंगा। मेरे जो स्पॉन्सर थे GMI में, उन्होंने मुझे कहा ये काम करने का नहीं है। वो एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये आप भी नहीं कर सकते। मैंने कहा इंशाल्लाह इसको मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर मैंने इस बिजनेस को दोबारा जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ अर्सा मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही अरसे की मेहनत के बाद मेरा ट्री ग्रो होना शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से स्टार्ट किया, कराची के काफी एरियाज में मेरी टीम इस वक्त ग्रो कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खुद टूर पे हूँ। इस वक्त पेशावर में भी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका है, मानसेरा में हो चुका है, तरबेला डैम में हो चुका है और इसके अलावा काफी जगहों पे थोड़ी बहुत टीमें हमारी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। सर लोग हंसने फिर मैं बात करूँ, इसलिए आपका इंतजार। वहाँ बैठ के हंसना बड़ा आसान होता है, बड़ा मजा आता है। यहाँ जब आप आएंगे ना तो आपको को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और इसको मेहनत करते हुए मैंने बहुत ज्यादा देखा। कभी इसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी, कभी इसके चेहरे पे किसी किस्म की फिक्र नहीं देखी और आज इस हिम्मत से यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे खड़े होके जब आप में से कोई आएगा तब लग पता जाएगा, बिल्कुल लग पता जाएगा, क्योंकि ये भरपूर तालियां बजाएं और इसकी हौसला जाएगा। कराची बंदी अकाउंट जैसे पुरमन लागे, पुरमन से मेरा मतलब कराची वाले समझना भाई। बंदी अकाउंट जैसे पुरमन इलाके में स्पोर्ट्स सेंटर तन तनहा चला रहा है, अकेले बात यह है कि ये कद में छोटा है लेकिन आज में बहुत बड़ा लीडर है। थोड़ा सा मैं मजीद अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। 2 मिनट मेरे ख्याल हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर 2 मिनट में तो हमारा इंजन ही जो है ना रमा करता है, उसके बाद ही आगे बात होती है। 2 मिनट में कुछ नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने हंस लिया। मेरा जो मकसद था आप लोगों को एक दफा चार्ज कर लेना वो हो चुका है। अब मैं अपनी बात को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूंगा, चाहे मेरी गलती थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर 3 चीजें जो मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने थाम लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जरूर कामयाबी देगा, वो 3 चीजें अगर आप लोग भी अपनी डायरी में लिख लें, बहुत से लोगों को पता होंगी, बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन मैं वो 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि आप जिस हस्ती से मांग रहे हैं उसके दर पे किसी चीज की कमी नहीं है। ये 11 लाख क्या है, अगर आप जो कुछ मांगे तो आपको मिल सकता है। अगर आप सोचें एक माँ हमसे कितना प्यार करती है, एक माँ हमसे कितना प्यार करती है, अगर आप कुछ मांगे तो आपको देगी या नहीं, देगी या नहीं, देगी। और वो रब हमसे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है और अगर आप उससे सच्चे दिल से मांगे तो क्या ख्याल है, मिलेगा या नहीं? लेकिन मांगने वाले बने, आप मेहनत करके देखें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बाज़ औक़ात देर लग जाती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होती। आप एक दफा यकसुई के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ मांग कर देखें, ना मिले तो फिर बोले, जरूर मिलेगा। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला की बात पर यकीन होना चाहिए कि मैं मांग उससे रहा हूँ कि जिसके दर पे किसी चीज की कमी नहीं। हम ना GMI से मांग रहे हैं, हम ना किसी और चीज से मांग रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिया है GMI, जिसके जरिए से हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला बिलीफ अल्लाह की जात पे आपका पुख्ता होना चाहिए। हो गया आपका बिलीफ? बिलीफ पहला आपका पुख्ता हो गया। अब सेकंड बिलीफ पे बात करूंगा। आपको अपनी जात पे बिलीफ होना चाहिए। अगर आप 50-50 होंगे, आप गू न गू की कैफियत
यार होगा कि नहीं, यार कर पाऊंगा कि नहीं, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देखते हैं एक सड़क के किनारे अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है जो यूं आगे पीछे जिगजैग हो रहा है, या मैं रोड क्रॉस करूं या ना करूं, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, 99.9% चांसेस होते हैं कि वो शख्स का एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर वो शख्स पहले थोड़ा सा वेट करता है और देखता है, चाहे कितनी भी गाड़ियां आई हो, चाहे जितनी भी रफ्तार हो, थोड़ा सा वो अपना टारगेट सेट करता है और फिर वो चलता है, चाहे वो जितनी स्पीड में जाए, चाहे वो स्लो जाए, लेकिन वो चला जाता है। तो आपने अपनी जात पे बिलीव रखना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। अगर आपको अपनी जात पे यकीन नहीं है तो बस आपका ये काम कभी भी नहीं हो सकता। ये दो यकीन आप लिख लें, सबसे पहले अल्लाह की जात पे आपको भरोसा होना चाहिए, उसके बाद अपनी जात पे आपको भरोसा होना चाहिए, तीसरा बिलीव आपको अपने काम पे होना चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि मैं जो फील्ड करने जा रहा हूँ, आया ये मुझे इतनी अर्निंग दे सकती है या नहीं, आया इसमें इतनी पावर है या नहीं। जब आपने एक दफा देख लिया तो फिर कलम तोड़ दें और उस रब पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह फिर आप जरूर कामयाब होंगे। अब मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर तलाशी मंजिल है तो कर जहद मुसलसल, अगर तलाशी मंजिल है तो कर जहद मुसलसल, खैरात में कभी चांद सितारे मिला नहीं करते। पहली दफा मुझे नहीं कहने पड़ेगा इमाम दीन की बातें आपको कैसे लगी, मुझे पता चल गया, वो उसने खुद ही प्रूव कर दिया। ये काम कम से कम यहाँ तो मेरा काम आसान हुआ है। इमाम दीन की एक बात बड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अल्लाह की रहमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह की जात पे बिलीव हो। नाशुक्री से एक लतीफा याद आ गया, अगर मैं कहीं स्टेज पे जाऊं और सब लोग मेरे दोस्त जानते हो, अगर 5-6 लतीफे मेरा बयान कर दूं तो बात खत्म मेरी नहीं होती, तो फिर आखिर मुझे अपनी आदत पूरी करनी है। और क्योंकि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी रहनी चाहिए, बहुत सी बिजनेस की बोल की बातें हो गई हैं, तो मैं सिर्फ एक ही लतीफा आपसे शेयर करूंगा। स्टोरी समझे या लतीफा समझे, जैसा भी है, जो आप ये बयान करूंगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा। जंग अजीम का वाकया है, एक खोता था, उर्दू वाला या पंजाबी वाला जो भी समझे, था खोता ही गधा। वो गधा था तो वो माउंटेन के ऊपर जो है वो बम्स और बाकी इक्विपमेंट्स और सारी वो चीजें लेके जाता था फौजियों की, लेकिन वो था बड़ा खुदसर किस्म का, बिल्कुल एक मिनट में डिमोटिवेट होता था। कभी किसी सिपाही को लात मार दी, कभी अफसर को लात मार दी, तो लातें मारने का उसे बड़ा शौक था। एक दिन एक कर्नल साहब आए, उस गधे के पीछे खड़े हुए और उन्होंने जमा के दी पेड़ में कर्नल साहब, और कर्नल साहब ने कहा कि शूट इट। सिपाहियों ने कहा सर जंग का जमाना है, पहाड़ के ऊपर सारे वेपन्स ये लेके जा रहा है, बम ये लेके जा रहा है, इसकी हमें सुननी पड़ेगी। कर्नल ने कहा ठीक है ओके। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जनरल साहब आ गए। जनरल साहब जब आए तो उसने कहा कि वेपन्स की कैसे डिप्लॉयमेंट हो रही है। उन्होंने कहा सर ये गला है, ये सारे करता है खोटा। खोटे के बाद जाके जनरल साहब खड़े हुए तो उसने फिर ठोकी है। जनरल साहब ने कहा कि इसको रखा हुआ क्यों, इतना बदतमीज है। उसने कहा सर कर्नेलों को मार चुका है, जनरलों सिपाहियों को मार चुका है, आप भी साजिश हासिल कर चुके हैं इसकी, हम इसको कह कुछ नहीं सकते क्योंकि आदत से मजबूर है। बहरहाल गधा आखिर गधा था, अपनी आदत में था, उसने एक दिन अपने बुजुर्ग को लात मारनी थी, जैसे बहुत से लोग ये मैं को लात मारनी। उसने क्या किया, एक दिन बम को लात मार दी। लात मारने वाले होते हैं उर्दू वाले, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता, उर्दू वाले होते हैं। कोई दिया ना जिसने छोड़ा वो दिया। दोबारा मैं अभी यार, एक तो मेरे साथ ज्यादतियां बड़ी ये हो रही हैं, बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ, बार बार 2 लोगों के नाम लिख के दिए जा रहे हैं। अब मुझे सबको लीडर कहना पड़ रहा है, यकीनन लीडर होंगे क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ माजरत के साथ। मिस्टर